बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं डंकी लगाकर, बॉर्डर क्रॉसिंग करके, ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते होकर, तो अब तकरीबन नामुमकिन होगा। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, तुर्की को यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है क्योंकि लाखों की तादाद में यूरोप की तरफ जो लोग इल्लीगल तरीके से जाते हैं वो तुर्की का रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से आप ईरान और ईरान से आप तुर्की और तुर्की से आप यूरोप में एंट्री हासिल करेंगे ग्रीस कंट्री में। जर्मनी और तुर्की ने मिलकर पहले भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। जर्मनी ने तुर्की को काफ़ी बड़ी रकम दी थी कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट आते हैं आपकी तरफ, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, सीरियन, इन सब कंट्री के सिटीजन को आप तुर्की में ही रोक के रखें और जिन लोगों का जेन्युइन केस है उनको हम यूरोप खुद बुला लेंगे और जिन लोगों का फेक केस है, ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन इसमें शामिल होते हैं, उनको वापस अपनी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी हद तक तुर्की इसमें नाकाम रहा। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यूरोपीय यूनियन की जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, इटली, जर्मनी, नॉर्वे और स्पेन ने मिलकर ये फैसला किया है ग्रीस जो अपने बॉर्डर शेयर करता है तुर्की के साथ, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, काफी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाए और जितना हो सके उतना उसे जर्मनी, स्पेन और फ्रांस की अफवाज के हवाले कर दिया जाए ताकि कम से कम लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप की तरफ आ सकें। वैसे भी अब अगर आप तुर्की से ग्रीस की तरफ जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, बहुत ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में अगर ये मंजूरी मिलती है तमाम कंट्री की जानिब से तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर आप तुर्की से ग्रीस की तरफ जाना चाहते हैं, यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किलात होंगी आपको। तुर्की में जो हालात हैं वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। जो लोग ईरान से होकर तुर्की में एंटर होते हैं, इस्तांबुल जाने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन है तुर्की में। जो एक दो रास्ता ओपन है हाईवे का इस्तांबुल की तरफ जाने का, उसके ऊपर भी तुर्की की फौज है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली तमाम गाड़ियों को चेक करते हैं। अगर आप ईरान से तुर्की हैं इस वक्त तो तुर्की से आप आगे इस्तांबुल जाना तकरीबन नामुमकिन सा है। अगर आप किसी न किसी तरीके से इस्तांबुल पहुंच जाते हैं तो इस्तांबुल से आगे आप ग्रीस के बॉर्डर तक पहुंचना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वहां पे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो अगर आप में से कोई भी बंदा इस वक्त इलीगल तरीके से डंकी लगाकर यूरोप की तरफ जाना चाहता है या सोच रहा है तो फौरन उसे कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि अब अगर आप पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और यूरोप की तरफ जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल बात है कि आप वहां तक पहुंच सकें। अगर आप पकड़े जाते हैं, जिस कंट्री में आप पकड़े जाते हैं वहां की जो फौज है वो आप मारेगी और आपके कंट्री से पैसे मंगवाने के बाद आपको रिहा किया जाएगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कोई भी दोस्त आपका इन 2 महीनों में अगर तुर्की की तरफ गया है तो 110% बात है कि वो वापस आ चुका होगा क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। इसीलिए मेरा भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना इलीगल रास्तों से दूर रहें क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है यूरोप आना। और अगर आप यूरोप पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ पे आके आपके 15 से 20 साल कहीं नहीं गए, आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मेहनत आप पाकिस्तान में कीजिए, वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कीजिए, फिर वीज़ा अप्लाई कीजिए और बाय ईयर आप यूरोप में आइए। जब आप बाय ईयर यूरोप में आएंगे, वीज़ा लेकर यूरोप में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी आपको यूरोप में मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको काम मिल जाएगा, उसके बाद आपको पेपर हासिल करने में इतनी मुश्किलात नहीं होंगी।
तो मेरे दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इलीगल तरीकों से मत जाइए। अब इटली के सीजनल वर्क वीज़ाज ओपन हुए हैं, आप उनमें ट्राई कीजिए, या फिर माल्टा के वर्क वीज़ाज ओपन हैं, स्पॉन्सर लेटर मंगवाने के बाद आप उनमें ट्राई कर सकते हैं, या फिर यूके के आने वाले दिनों में वीज़ाज ओपन होंगे, वर्क वीज़ाज, सीजनल वर्क वीज़ाज, खेती बाड़ी के वीज़ाज, तो आप उनमें ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। अब यूरोप जाना इतना मुश्किल नहीं रहा वीज़ा लेकर, पहले जैसे हुआ करता था, क्योंकि आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप किसी भी कंट्री की वेबसाइट के ऊपर जाके आप तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम लेटेस्ट न्यूज़ आप जान सकते हैं और आसानी से उनको पढ़ने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एम्बेसी फ़ीस दीजिए और आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा। अगर आप एजेंटों के ज़रिए यूरोप जाते हैं, पहली बात तो ये है कि वीज़ा जो एजेंट आपको लगवा के देते हैं वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लगे। जो लोग डंकी फ्लाइट लेकर आपको डंकी का रास्ता इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से यूरोप भेजते हैं, बहुत ही ज़्यादा जलील करते हैं, ख्वार करते हैं। अगर आप यूरोप पहुंच भी जाते हैं, वहां पर पहुंचने बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर हर कंट्री की जो ज़ुबान है वो अलहदा है, काम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, असालम का जो प्रोसीजर है वो सख्त से सख्त हर कंट्री करती जा रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उदारा इलीगल रास्तों से, गैर कानूनी रास्तों से, डंकी लगाकर जाने वाले रास्तों से परहेज़ करें। जितना हो सके अपनी कंट्री में टाइम स्पेंड करें और वहाँ से आप विजिट वीज़ा लेने के बाद अगर यूरोप में आएंगे तो जितनी भी मुश्किलात होंगी यूरोप में उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी आपकी, अगर आप वीज़ा लेके आते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहली बात तो ये है कि आसानी से काम मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि पेपर हासिल करने में आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा और आसानी से पेपर आप हासिल कर सकेंगे। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का बटन होगा, साथ में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।